नाउ स्टूडेंट्स देखिए चैप्टर नंबर 1 आप निकालोगे मैथमेटिक्स में। बहुत लेंदी चैप्टर है ये, नंबर सिस्टम्स के नाम से चैप्टर। बुक्स तो अभी आप लोगों ने नहीं ली होंगी, कोई बात नहीं है, ले लेना आराम से। देखो जब तक नहीं लिए तब तक आप पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी का। मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है आपका, करेक्ट। नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखाया जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जिन भी नंबर्स की हेल्प से आप काउंटिंग करते हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप काउंट करते हो, है ना, जैसे कि कितनी चेयर है, तो आप बोलोगे 1 चेयर है, 2 है, 3 है या 4 है ना। तो नेचुरल नंबर्स में आपके कौन कौन से नंबर आएंगे नेचुरल नंबर के सेट के अंडर में? 1 2 3 4 5 कॉमा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 डॉट लगाए जाते हैं। 1 2 3, 3 डॉट्स ही लगाए जाते हैं, याद रखना। 3 डॉट का मतलब होता है कोई भी सीरीज कॉन्टिन्यूअसली चलती चली जा रही है, करेक्ट। यानी कि एंड सो ऑन टू, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ऐसे करके लिखा जाता है, याद रखना। ये इन्फिनिटी का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स में? इन्फिनिटी, करेक्ट। सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी, करेक्ट। नाउ अब देखिए ये हो गया आपके नेचुरल नंबर के सेट, करेक्ट। और इसी तरीके से आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर के सेट में आपको एक और नंबर इंक्लूड कर देना है, एक और नंबर आपको इसमें मिला देना है। कौन सा नंबर? 0, करेक्ट। तो अगर आप इसमें 0 भी डाल देते हैं इस तरीके से, तो 0 1 ये सब आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, जस्ट मैं ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूँ। 3 4 5 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया नेचुरल नंबर के सेट्स, ओके। इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स के देखो, इंटीजर को आप लोग कैपिटल जेड से दिखाओगे, याद रखना हमेशा। इंटीजर्स को कौन से, इंटीजर्स के सेट को कौन से नंबर से दिखाते हैं? कैपिटल जेड से। तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इंटीजर्स में कभी भी ऐसे नंबर नहीं आते हैं। कौन से? देखो आज के बाद भूल मत जाना, इंटीजर्स, इंटीजर्स में कभी भी आपको डेसिमल वाले नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब 2.5, ठीक है, 3.72 ऐसा कुछ, है ना। ये इंटीजर नहीं होता है डेसिमल वाला, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि 2/7, ठीक, जैसे कि 4/2, ये इंटीजर। 2/4 कर लो इसको, या अरे कुछ भी कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट, है ना। ठीक है, तो ये इंटीजर्स नहीं है, करेक्ट। ये डेसिमल वाले और p/q के फॉर्म के जो होंगे अभी बताएंगे आपको डिटेल में, टेंशन मत लो। 2/7, 7/2, 5/2, 3/2, 19/2, 19/3, ऐसे ऐसे नंबर फ्रैक्शन वाले इंटीजर नहीं होते हैं, याद रखना। तो इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, तो ध्यान से चेक करिए। ये होल नंबर सारे के सारे लेने हैं आपको, यानी कि 0 1 2 3 कॉमा लगा के 3 डॉट लगा देंगे अप टू प्लस इंफिनिटी, करेक्ट। और लेफ्ट हैंड साइड 1 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2 और 3 का नेगेटिव -3 और कॉमा लगाकर अप टू 3 डॉट लगा के कहां तक चलेंगे? अप टू माइनस इंफिनिटी, करेक्ट। तो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, ओके। तो ये हो गए आपके क्या? इंटीजर्स, ठीक। अब सुनो, इसको रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स हो गए आपके कौन से? 0 1 2 3 4, और इसी तरीके से ये माइनस में, है ना, -1 -2 -3 ऐसा चलता जाएगा, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या कि अच्छा उसको छोड़ो, आप अभी आप यहां पर आओ। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनिए,
प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स बाय वन एंड बाय इटसेल्फ। मतलब समझो, देखो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली which are exactly divisible by टू नंबर्स। सुन लो ध्यान से, ऐसे नंबर जो केवल दो ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। किससे किससे? एक तो खुद से और दूसरा वन से। बाय इटसेल्फ एंड बाय वन। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम कॉपी में एक नोट लगा लेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब ये क्या बात हो गई, अभी पता चलेगा, रुक जाओ आराम से। बस आप ये समझो कि वन जो नंबर होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, याद रखना। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा, रुक जाओ। लेकिन बस आप ये समझो कि वन प्राइम नंबर नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता है, ठीक। अब यहां पर आते हैं प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, तो वन एक प्राइम नंबर नहीं है, टू क्या एक प्राइम नंबर है? यस। टू क्यों प्राइम नंबर है बताओ? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स बाय इटसेल्फ एंड बाय वन। अब बताओ मुझे आप लोग कि टू एक प्राइम नंबर क्यों है? रीजन बताइए जल्दी से, बता सकते हो? बोलो बोलो, क्लास में बोलो भाई। हाँ बताइए। क्योंकि वो खुद के टेबल में भी आता है और वन के टेबल में भी आता है। यस फिर दो। यस, इसके दो ही फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब जो इसको डिवाइड करते हैं। दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। टू को वन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, चेक कर लो। वन टू जार टू, ठीक। और इसी तरीके से टू केवल टू से डिविजिबल है, मतलब सुनो ना, टू या तो खुद से यानी कि टू से डिविजिबल होगा, टू वन जार टू, रिमाइंडर जीरो, या तो टू वन से डिवाइड होगा बस। इसके अलावा टू किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको? प्राइम नंबर की डेफिनेशन को। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा आपका थ्री, क्योंकि थ्री भी वन से डिवाइड होगा या तो थ्री से होगा। फोर नहीं हो सकता है, क्यों? फोर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हो जा रहे हैं यहाँ पर? जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि फोर। अब फोर प्राइम नंबर क्यों नहीं है बताओ? फोर इसलिए नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि, ध्यान से चेक कर लो, फोर एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि फोर वन से भी डिवाइड हो जाता है, फोर टू से भी डिवाइड हो जाता है, फोर फोर से भी डिवाइड हो जाता है, चेक कर लो। ये तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये वन टू थ्री, ये थ्री नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, वन से, टू से, फोर से। द नंबर विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर, जो केवल दो ही नंबर यानी कि वन से और खुद से डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर का एग्जांपल है आपका फाइव। सिक्स कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि जो सिक्स है वो वन से भी डिवाइड हो जाता है, टू से भी हो जाता है, थ्री से भी हो जाता है और सिक्स से भी हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सेवन। फिर नाइन नहीं हो सकता है, नाइन थ्री से भी होता है डिवाइड, नाइन से भी होता है और वन से भी हो जाएगा। इलेवन आपका क्या है? इलेवन प्राइम नंबर है। फिर थर्टीन, ये आपका प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन टू। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। कोई डाउट है बताइए। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हो गए जो प्राइम नंबर नहीं है? जैसे कि फोर, सिक्स और एट, नाइन और फोर्टीन, ओके ये हो गया, और फिफ्टीन, करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना होगा, क्या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
को प्राइम नंबर्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। को प्राइम का मतलब होता है आपस में प्राइम होते हैं। ये क्या बात है, सुनो। को प्राइम का मतलब होता है आपस में प्राइम होने चाहिए। अब ये क्या बात हो गई अजीब, को का मतलब आपस में है ना, जैसे को फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही को प्राइम है। को का मतलब आपस में, यानी कि क्या होगा यहां से, यहां पर आपके पास अब आपस में प्राइम का क्या मतलब है, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी को प्राइम नंबर की बात आएगी तो पेयर्स में आते हैं। कैसे आते हैं, पेयर्स में आते हैं। पेयर, पेयर में कितने लोग होते हैं, दो लोग, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ दो नंबर्स होंगे पेयर में। जैसे कि 5 और 2, मैंने आपको बोला क्या ये को प्राइम है, तो आपको चेक कैसे करना है, या तो आप इसको क्या कर दो 5/2 लिख दो, और या तो आप 2/5 लिख दो। अब चेक कर लो कट तो नहीं रहा है, यानी कि अब चेक करो ना भाई, 5 2 से तो कटेगा नहीं, यानी कि इन दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं कटेगा ना। अगर ऐसा होता तब तो कट जाता, 2 अंदर 2 2 4 था। तो 8 और 2 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है दोनों का। 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, ठीक है। चाहे आप 8/2 करके चेक कर लो, चाहे 2/8 करके चेक कर लो। 2 अंदर 2 एंड 2 4 था, करेक्ट। तो 8 और 2 आपके को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 5 और 2 को प्राइम है। अब खास बात ध्यान से सुनो, यहां पर 5 एक प्राइम नंबर है, यस सर। 2 एक प्राइम नंबर है, यस सर, ठीक। 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। तो कहने का ये मतलब है, क्या को प्राइम हमेशा प्राइम नंबर ही होते हैं, ये पढ़ाना मैं चाहता हूं क्या, कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं क्या आपस में हमेशा वो प्राइम होंगे, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, यहां पे देखिए, मैंने आपको दिया लो 17 और 26, क्या ये को प्राइम है, यस सर। क्यों, क्योंकि चेक कर लो, इसको आप लिखोगे क्या 17/26, या आप इसको और का मतलब या तो आप इसको क्या लिख सकते हो 26/17। अब कट करके देख लो क्या कटेंगे, बताइए क्या कटेगा एक दूसरे से, मतलब कुछ भी कॉमन फैक्टर है इसका। 2 26 को डिवाइड करेगा, लेकिन 17 को नहीं करेगा। इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो खास बात, तो ये कहलाएंगे आपस में को प्राइम, यानी कि 17 और 26 क्या है आपस में को प्राइम है। और सुनो, अब इसमें खास बात क्या है कि 17 तो प्राइम है, लेकिन 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चेक कर लो क्यों, क्योंकि 26 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 26 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, 26 से भी हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक। तो इसका क्या मतलब बताओ, इसका मतलब है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो तभी को प्राइम होंगे, नहीं 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 नहीं, क्या पता एक प्राइम हो और एक प्राइम ना हो, तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे को प्राइम। बस कटना नहीं चाहिए आपस में। सो को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर, पेयर में आने चाहिए, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 तो इसका इसका फैक्टर है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं कि 1 से तो दोनों कट जाएंगे, 1 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे और किसी नंबर से नहीं होंगे। तो ये हो गई को प्राइम की डेफिनेशन। बताइए कोई डाउट है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइएगा जरा। बताओ 27 और 9 को प्राइम है कि नहीं है। नहीं है सर। नहीं। नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 से भी 27/9 करोगे कट जा रहा है, चेक कर लो ना। 3 इसका कॉमन फैक्टर है भैया, ये तो कट जा रहा है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होगे। अब सुनो, अब वापस लौट के पीछे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब हम बात करते हैं किसकी, रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, अच्छा इसको जानने से पहले एक और आपको बात पता होनी चाहिए। क्या, रैशनल नंबर अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं
अगर कभी भी ऐसा लिखा हो 5/0, ठीक, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। मैथ्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब समझो 0/5 तो 0 होता है, मतलब न्यूमरेटर में 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए तब तो 0, लेकिन न्यूमरेटर में कोई नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर में अगर 0 नंबर आ जाए तो इन्फिनिटी होता है आंसर, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख देना बस तुम। अब सुनो क्वेश्चन, सुनो आंसर बताना। 6/0 कितना आएगा आंसर बताइए। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका क्या, नॉट डिफाइंड। अब सुनो 0/6 कितना आ जाएगा बताइए। पढ़ के आना भाई, मैंने कल बातें आपको बताई थी कुछ क्लास में, ये सब क्लास पढ़ के आना कल। हाँ बताइए 0/6 कितना, 0। 0। ठीक, अब सुनो -2/0 आंसर बताओ कितना आएगा। 0। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आएगा भाई, चेक कर लो। माइनस से आप क्यों घबरा रहे हो, अरे होगा माइनस, -2 होगा, उससे क्या मतलब है आपको, नीचे 0 मिल रहा है, नॉट डिफाइंड आएगा। हाँ 0/-2 कितना आ जाएगा बताओ। 0। 0। 0। अब ये आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही है ना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब सुनो, अब आ जाओ आप, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक, तो ध्यान से सुनिए। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, पहले तो कैसे नंबर होते हैं वो भैया देख लो आप आराम से, सुनो। ऐसे नंबर होते हैं, कुछ ऐसा लिखा होगा 2/7, माइनस भी लगा हो सकता है, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। 2/-5। एक बात और बताना चाहता हूं जो आप लोग को नहीं पता होती है, देखो भाई एक बात सुनो, चाहे 2/-5 लिखा हो और चाहे -2/5 लिखा हो और चाहे -2/5 लिखा हो, बात सेम है। ये जो माइनस नीचे अगर लगाओ कभी भी, तो आप इसको -2/5 बोल सकते हो या आप इसको -2/5 भी बोल सकते हो। कोई डाउट बताइए, अब बताना जरा। अगर कहीं लिखा है -7/2, -7/2 अगर कहीं लिखा है तो क्या हम इसको 7/-2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब सुनो, अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नंबर 1 जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वेयर P एंड Q आर को प्राइम, इफ नॉट मेक इट। ये क्या बता दिया, अभी रुक जाओ। और दूसरा सुनो, दूसरा पॉइंट, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दोनों बातें याद रख लीजिए। क्या पढ़ा है मैंने आपको बताइए। रैशनल नंबर क्या नंबर होते हैं, ऐसे नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहां पर P और Q क्या होते हैं, को प्राइम। इफ नॉट मेक इट, अगर वो को प्राइम नहीं तो उसको बना लो। अब कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए 2/7 वाला। अब आ जाओ जरा, क्या ये रैशनल नंबर है, यस सर। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए सर, ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब समझो कुछ दिक्कत नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर होना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। और अगर जब आप इसको कंपेयर करोगे, हाँ एक चीज और, हाँ जब आप कंपेयर करोगे तो P का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। इसको कंपेयर करना बोलते हैं। P का वैल्यू साफ साफ 2 और Q का वैल्यू 7 आ रहा है। और चेक कर लो उसने क्या बोला था,
सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको हम नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम? नॉट इक्वल टू। ये वाला जो साइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं? नॉट इक्वल टू। करेक्ट। अब ध्यान से सुन लो, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया चेक कर लो ना, Q तो मेरा 7 है, Q तो मेरा 7 है, Q 0 कहां है? ठीक, तो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हेयर, मतलब 7 है, Q 7 है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 7 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि 2/7 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई डाउट बताइए? और ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं। मतलब समझो, अगर हम आपको ऐसा दे देते -2/7 तो ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक, P क्या है? -2 है बस, और Q क्या है? 7 है। क्या दिक्कत है? तो ये P/Q का फॉर्म है तो रैशनल नंबर है। कोई डाउट है इसमें? बताइए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि इफ नॉट देन मेक इट। मतलब समझो, यहां पर P और Q को प्राइम होनी चाहिए। 2 7 को प्राइम, माइनस छोड़ दो, माइनस छोड़ दो, 2 और 7 को प्राइम है, बिल्कुल है। ठीक, और यहीं पर अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन आपको, 7/14, करेक्ट। अब बताओ क्या ये P/Q के फॉर्म का है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, रैशनल नंबर है, लेकिन P और Q को प्राइम नहीं है। यहाँ पर 7, P का वैल्यू कितना है? 7, और Q का वैल्यू कितना है? 14। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काट दो ना, कट रहा है तो काट दो। लो 7 7 7 7 2 14, 1/2 आ गया, जो कि कौन से फॉर्म का है? P/Q के फॉर्म का। एनी डाउट बताइए? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, तो बस यही चीज है कि भाई अगर वो को प्राइम नहीं कुछ कटवट रहा है तो काट दो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ नहीं करना है ना। कितना आ गया? कहाँ गया? यस। अब P कितना हो जाएगा? 1, Q 2, और Q की वैल्यू 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि 7/14 भी एक रैशनल नंबर ही था, बस उसका काटवाट के कितना आ जाएगा? 1/2। कोई डाउट है? बताइए। ठीक, तो ये बात हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 आप अपने मन से लगा सकते हो। मतलब समझो, जैसे कि कोई नंबर 1 है, ठीक, तो 1 को पता है आप क्या लिख सकते हो? 1/1 भी लिख सकते हो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1। ठीक, उसके बाद आप 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1। समझ गए? 0 को आप क्या लिख सकते हो? बताओ, 0/1। करेक्ट। और सुनो, -1 को आप क्या लिख सकते हो? -1/1। ठीक, उसके बाद -2 को आप क्या लिख सकते हो? बताओ। अपॉन में 1 अपने मन से लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/1। ठीक, कुछ भी है, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो -7 दे दिया किसी ने, तो -7/1 लिख दो, क्या ही जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं। सवाल सुनो मेरा, क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए। ये Yes, जितने sir. भी नेचुरल नंबर, हाँ, ये रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लगा देंगे? 1 1 1. 1। ओके, समझ गए ना? 1 को 1/1 लिखेंगे, 2 को 2/1 लिखेंगे, 3 को 3/1 लिखेंगे, 4 को 4/1 लिखेंगे, 5 को 5/1 लिख देंगे। समझ गए? अब बताओ, जितने भी होल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। Yes, sir.
यस, क्योंकि 0 को 0 बाय 1 लिख देंगे तो p बाय क्यू के फॉर्म का आ जाएगा। 1 को 1 बाय 1, ओके, और 2 को 2 बाय 1, 3 को 3 बाय 1, 4 को 4 बाय 1, 5 को 5 बाय 1। अब बताओ जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। होते हैं। क्यों? सबके नीचे 1 लगा दो, -3 बाय 1, -2 बाय 1, है ना, -1 बाय 1, 0 बाय 1, 1 बाय 1, 2 बाय 1, 3 बाय 1। सही है, तो ये p बाय क्यू के फॉर्म के आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, इतनी बातें हो गई। अब सुनो, अब देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स, ठीक, मतलब समझो, देखो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के मिलेंगे। एक होगा कौन सा, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नहीं खत्म होता है। अब ये क्या बात बता दी सर? आइए एग्जांपल देते हैं, पहले आप एग्जांपल समझ लो फिर। जैसे कि टर्मिनेटिंग का बच्चों बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई 5/2 का आंसर बता दो कितना आएगा। अब तुम बोलोगे सर कट तो रहा नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं कट रहा है ना, डेसिमल में निकाल दो। तो आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है, इसका मतलब है क्या कि 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, इसका मतलब क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 ही तो है। तो आप क्या करोगे, 5 को 2 से क्या करोगे, डिवाइड करो। 2 2 का कितना होता है 4, 5 - 4 कितना आ जाएगा 1, फिर डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 5 का कितना हो जाएगा 10, लो रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक, अब सुनो आंसर कितना आ गया बताओ, 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, क्वोशिएंट कितना आ रहा है 2.5। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 2.5, मतलब समझो आराम से एकदम, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब 2.55 के बाद एंड हो गया। अब रिपीट नहीं कुछ भी कर रहा है, मतलब ये क्या, देखो आराम से, अब एक और एग्जांपल देते हैं फिर क्लियर होगा। अभी समझ में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, देखो कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो जैसे कि बच्चों सवाल आ गया आपके पास 2/3, अब कह रहा है कि सर इसको सॉल्व करो, है ना भाई। अब आप बोलोगे सर नहीं कट रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो डिवाइड करके आंसर बताओ मुझे। तो आपने कहा सर इसका मतलब है कि 2 डिवाइडेड बाय 3, सही है, यानी कि 2 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 से। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनो। जब आप 3 से 2 को जब आप 2 को 3 से डिवाइड लगाओगे, 2 को किससे डिवाइड लगा रहे हो 3 से, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, देखो 3 की टेबल चलाओगे, तो 3 की टेबल ऐसे ही चलाओ। 3 की टेबल ऐसी चलाओगे, ध्यान से सुन लेना, 3 की टेबल ऐसी चलाओगे, 3 की टेबल ऐसी चलाओगे कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, यस और नो, चेक कर लेना। अब आपने 3 की टेबल चला दी, तो आपने बोला सर 3 1 जा सर 3 होता है, मैंने कहा ठीक है भाई। आपने बोला सर 3 2 जा 6 होता है, मैंने कहा सही है भाई। तो आपने कहा सर अगर हम 3 1 जा 3 कर देंगे ना सर तब भी दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, बताओ क्या 2 में से 3 माइनस कर दोगे क्या, बड़ा आ गया ना, 2 से छोटा आना चाहिए था, सही है ना। तो ऐसे केसेस में देखिए आप लोग डिवाइड नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे मैं क्लास लेता हूं 10th 11th के बच्चे डिवाइड नहीं लगा पाते हैं। ऐसी कंडीशंस में कैसे डिवाइड लगाते हैं, टेबल को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं, ये आपने पहली बार सुना होगा। 3 जीरोजा आपको 0 पढ़ना है भाई, चेक कर लो, 3 जीरोजा भी तो 0 होता है ना। तो आप 3 जीरोजा पढ़ो ना, तो आप क्या करोगे 3 जीरोजा 0 लिखोगे पहले। अब आप चेक कर लो जो 0 है वो 2 से छोटा है। एक बात और बताना चाहता हूं, यहां पे आ जाओ फटाक से, पहले आप
यहाँ पे आ जाओ फटाक से, सुन लो ध्यान से मेरी बात। कहाँ गया यार, चेक कर लो। देखो ये जो नंबर है ना नेगेटिव वाले, मतलब जो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, जो आपके राइट में आता होगा ना वही बड़ा होता है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ऐसे खड़े हो जाओ आप इंटीजर्स में, और जो नंबर आपके राइट में आता, ये राइट है तुम्हारा, ये वाला जो राइट में आता है वही बड़ा होता है। ध्यान से सुनो, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा, बताओ 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, मतलब 3 बड़ा है या 2, तो आप बोलोगे सर 3, और ये ग्रेटर का साइन है, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक, फिर मैंने आपको यहां खड़ा कर दिया, मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा बताओ -2 बड़ा है या -3, बताओ कौन बड़ा है, यहां से बताओ आंसर। -2 बड़ा है या -3? -2 हाँ हाँ, माइनस गलत मत कर देना भाई। तो -2 इज ग्रेटर देन -3। अब मुझे ये बताओ कि 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, बताओ। 2 अब बताना जरा आंसर, -3 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 0। ठीक, तो ये बात अगर आपको आ गई तो यहाँ चलिए आप मेरे साथ आ जाइए। यस, यहाँ पर आ जाओ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 जीरो, जब आपने 0 पढ़ दिया, चेक कर लो, 3 जीरो 0, तो भैया बात आपकी बन गई। कैसे? अब 2 में से 0 आराम से माइनस कर सकते हो, क्योंकि 2 बड़ा है 0 छोटा है। अब बताओ 2 - 0, 2 में से 0 गया, 2 ही तो बचेगा। चेक कर लो, तो पहली बार तो ऐसा करेंगे 0 टाइम्स, अब हम डेसिमल लगा के तब 0 बढ़ाएंगे। फिर 3 6 कितना होता है, 18, फिर 2 बचा। अब डेसिमल जब लग चुका तो अब जीरोजा नहीं पढ़ेंगे, अब उसी डेसिमल की हेल्प से 0 उतार लेंगे। 6 18, 6 18, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, पहले डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 6 18। अब मुझे आप बताओ, क्या ये कभी खत्म होगा? क्या ये कभी खत्म होगा? बताओ। फिर से क्या करोगे, डेसिमल की हेल्प से 0 6। अब बताओ इसका आंसर क्या आता चला जाएगा, बोलो। 0.6666, फिर 3 डॉट लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, मतलब 666 आता चला जा रहा है। बताओ, कोई डाउट है? तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सुन लिया? और सुनो, जो डिजिट यहां रिपीट कर रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, माइंड इट। ये देखिए 2/3 को अब हम क्या लिखा करेंगे, 0 पॉइंट, और क्योंकि 666 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर बार लगा देंगे ऐसे करके। जिस डिजिट के ऊपर बार लगाते हैं इसका मतलब वो बार बार आ रही है। कोई डाउट है बताइए? चलो, जैसे कि हमने आपसे सवाल पूछा, आराम से बिल्कुल लेना, एकदम आराम से। क्वेश्चन देखिए मेरा, मैंने आपको भाई एक सवाल दिया, मैंने कहा कि 0.8 बार, इस बात से आप क्या समझते हो? तो आप बोलोगे सर देखो सर, इसका मतलब है सर 0.888 सर, कितनी बार भी लिख दो सर, क्योंकि सर 8 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब समझो ना, बार जिसके ऊपर लगाया बार बार रिपीट कर रहा है। और सर 3 डॉट लगाना मत भूल जाना, 3 डॉट का मतलब है 888 लगातार आता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक आता चला जाएगा, मतलब बहुत बार 8 आएगा, ये मतलब है। समझे? तो ये चीज है। अब मैं आपसे एक दो सवाल करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया 25.02 बार लगा हुआ है। अब ध्यान से बिल्कुल आराम से लेना। देखो, इसका मैंने आपको मीनिंग पूछा कि भैया इसका मीनिंग बताओ, तो आपने बोला 25 पॉइंट, है ना, 0 तो ऐसे ही रहेगा और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 2 बार बार रिपीट करेगा। ये वाला 0 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, 0 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो 2 2 2 2 आता जाएगा सर, डॉट डॉट लगा दो सर। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब सुनो, तो आपने देखा टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सुन लिया? सुन लिया? यस सर, सुन लिया। अब देखो, डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्या, टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सुन लेना ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है
बट रिकरिंग होता है, सुन लेना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है वो। ये क्या बात कर दी सर? रुक जाओ, ऐसे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आती हैं। एक कैटेगरी कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? चाहे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलो या, और इसका दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। करेक्ट। उधर से आ जाओ, एक होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। चाहे आपका टर्मिनेटिंग हो और चाहे आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर। ये दोनों होते हैं क्या? रैशनल नंबर्स। और सुन लो ध्यान से, वो जो बेचारा बच गया ना, वो होता है इरेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो क्या होगा? वो होगा इरेशनल नंबर। अभी करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब सुनो, बस आप मुझे ये बता दो अभी के लिए कि अगर आज के बाद हमने आपसे पूछा कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, सुन लो ध्यान से, अगर आज के बाद हम आपसे पूछेंगे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो आप बता देना कि सर देखो सर, या तो सर टर्मिनेटिंग होगा सर। हमने कहा या तो कैसा होगा, तो बोलोगे सर या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का दूसरा नाम क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर हम आपसे बोलेंगे एग्जाम्पल दे दो, तो आप एग्जाम्पल दोगे ऐसे। टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि 2.5, और दिखाऊं 2.57। ठीक, ओके, तो ये सब टर्मिनेट हो जा रहे हैं, डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए क्या, नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि आ गया 1.03 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, या इसी चीज को ऐसे लिख के दे सकता है 1.0333। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है 1.0333, बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? बताओ, देख के बताओ, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। भैया टर्मिनेटिंग हो गया है, पूछो कैसे? कैसे से? रुक जाओ एक मिनट, एक चीज बताई नहीं इसलिए बता नहीं पा रहा, बता देते हैं फिर बता दोगे। रुक जाओ, वापस समझो, एक सेकंड और, एक सेकंड और, एक बात और बताएंगे अभी बता दोगे। ठीक, सुनो, अगर तो बच्चों मैंने लिखा कहीं 2.52 और छोड़ दिया ऐसे ही, या लो बस छोड़ दिया, और एक जगह किसी ने लिखा है 2.5222 और 3 डॉट लगे हुए हैं बेटा, ये डिफरेंस होता है। अगर तो 3 डॉट नहीं लगे हुए हैं तब तो हो जाता है वो कौन सा वाला, टर्मिनेटिंग। मतलब सामने वाला सोच लेगा भाई इसने तो 3 डॉट नहीं लगाया, मतलब ये कहना चाहता है ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है।
2.5 2 2 2 2 ये यहीं पे स्टॉप हो गया। समझ गया बात? और अगर 3 डॉट लगा दिए तुमने तो 3 डॉट लगाकर तुम ये बताना चाहते हो कि ये 2 2 2 2 बार बार आएगा, यानी कि ये चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो, कोई डाउट है? हाँ, नो सर। कहने का मतलब ऊपर वाला तो बेचारा ऐसा ही लिखा रहेगा, उसको कुछ और नहीं लिख सकते हो, लेकिन नीचे वाले को आप लिख सकते हो क्या? 2.5 और 2 के ऊपर बार लगा देंगे, चेक कर लो। 5 तो ऐसे, 2.5 तो ऐसे रहेगा, 2 के ऊपर बार लगा देंगे। कोई डाउट बताइए? ठीक, तो अब आप पीछे आ जाओ वापस, बताओ जरा, अगर 1.03 बार लिखा हुआ है तो वो तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि 3 रिपीट कर रहा होगा। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है 1.0333, बताओ ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? बताओ पहले तो। टर्मिनेटिंग। हाँ, टर्मिनेटिंग माना जाएगा। ये 3 डॉट नहीं लगाए बेटा, तो 3 डॉट लगा के तब मैं तुम्हें दूंगा। अब बताओ कैसा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे ये बताओ कि नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी कैटेगरी में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आता है या नॉन रिकरिंग में आता है? बताओ। रिकरिंग। रिकरिंग में आ रहा है, चेक कर लो, क्योंकि 333 बार बार नहीं आ रहा है इसमें। सही है, ओके। तो अब मेरी बात आज के बाद ध्यान से सुनना, टर्मिनेटिंग हो जाए और चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए तो वो होता है रैशनल नंबर। तो आपसे कोई वाइवा लेगा मैथमेटिक्स का स्कूल में, तो आपसे पूछेगा आपका टीचर कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? तो बोल देना देखो सर, सर या तो सर टर्मिनेटिंग होगा सर, और या तो सर नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिकरिंग भी होगा। बोलेगा ये क्या बता रहे हो? तो उसको बोलना देखो सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है ना सर, सर डेसिमल के बाद या तो कोई एक डिजिट रिपीट कर रही होगी या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर सकते हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, इन दोनों बातों का क्या मतलब है? इन दोनों बातों का ये मतलब है भाई, सुन लो, कि या तो क्या हो रहा होगा, सिंगल डिजिट रिपीट कर रही होंगी, या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे होंगे। ये क्या बता रहे हो सर? अब ध्यान से सुनिएगा सर, एक बात बताओ सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? हम ऐसा एग्जांपल दे दें तो, यहां पे देखो 2.575 और इस पे बार लगा दें। अब बताओ, यहां 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कौन? 75, तो उसको आप ऐसे लिखोगे 2.5 और 75 75 75 और 3 डॉट लगा के छोड़ दोगे। आया कि नहीं आया बताइए? 75 बार बार रिपीट करेगा। कोई डाउट है? अब अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया, इसका भी एक भी एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताया। अब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। किसका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक, तो ये क्या बात हो गई? आइए हम आपको दिखाते हैं। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सटेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या आप बोल सकते हो नॉन रिकरिंग। रिकरिंग की जगह आप क्या लिख सकते हो? नॉन रिपीटिंग। ये कुछ ऐसे होंगे, ध्यान से चेक करना, बड़ा मजेदार है भाई, ये चेक कर लेना बिल्कुल आराम से। देखो ऐसे आएगा, देखो जैसे लिखा किसी ने 75 पॉइंट, अब देखो कैसे धोखा देगा तुम्हें, 215012798 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, नहीं रुक जाओ एक सेकेंड, यहां से हटा। अब बताओ पहले ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? बताओ जल्दी जल्दी। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, ठीक। लेकिन अब मैंने इसमें 3 डॉट लगा दिए, अब बताओ कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है क्या, मतलब रिकरिंग है क्या? ये क्या बता रहे हो सर? सुनो ध्यान से सर, डेसिमल के बाद जाके देखो कैसे चेक करते हैं, आदत डाल लेना।
कैसे चेक करते हैं, आदत डाल लेना। देखो कैसे चेक करते हैं, देखो सबसे पहले आप एक काम करो, आप लिखो 75, उसके बाद डेसिमल कॉपी कर लो। अब आप चेक करो पहली डिजिट क्या है, 2 है। अब चेक करो 2 के बाद फिर से 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है बताओ, 2 के बाद 2 2 2 2 तो नहीं आ रहा है, यानी कि 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। फिर आप क्या करोगे, पहले एक एक डिजिट को लेते जाओ। 2 को चेक किया, अब 2 1 को चेक करोगे। भैया ध्यान से चेक कर लेना, चेक करने का स्टाइल भी आना चाहिए आपको। अब आप चेक करोगे 75.21212121 क्या ऐसा आ रहा है, जल्दी बताओ। नो सर। नहीं आ रहा है, तो ये भी फेल हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी, आप 3 डिजिट लेके चलें और चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती, कोई बताएगा नहीं वहां आके। ठीक है, ये बताइए क्या 215 आ रहा है, बताओ, बोलो। नो सर। नहीं आ रहा है, ये भी फेल हो गया। बस अब क्या ही चेक करना है, इतने तो तुम समझदार हो। अब ये 4 डिजिट ले लोगे तो ही क्या हो जाएगा, 75.2150, क्या 2150, क्या 2150 बार बार आ रहा है, बताओ बताओ। नो सर। नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि 2 4 प्रयास करने के बाद, जो 2 4 ट्राई करने के बाद छोड़ दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब इसमें डेसिमल के बाद ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, चेक कर लो। सिंगल डिजिट का मतलब ना तो 2 रिपीट कर रहा है, ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ना एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, ना 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, ना 2 से ज्यादा डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो बस कौन सी कैटेगरी में डाल दोगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग तो है। मतलब 3 डॉट लगे हुए हैं, खत्म नहीं होता इसका डेसिमल एक्सटेंशन, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी, नॉन रिकरिंग भी, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। वाह भैया, तो ये चला गया किसमें, इरेशनल में। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चेक कर लेना, सुनो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप यहां पर आ जाइए फटाफट। कल पूछूंगा तो भाई क्लास में बताना है ना, कुछ लोग गुमसुम बैठे रहते हैं। अब ये बच्चों, आपने कभी ना कभी पाई का नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लो। सुनो बच्चों, जैसे आप लोग ABCD पढ़ते हो, ध्यान से सुन लेना। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में क्या पढ़ते हैं, ABCD, है ना, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग KG क्लास में, छोटी क्लासेस में। वैसे ही बच्चों, जैसे इंग्लिश के ये अल्फाबेट है, ऐसे ग्रीक के अल्फाबेट्स होते हैं। ग्रीक के अल्फाबेट होते हैं अल्फा, 2 3 नाम याद कर लीजिए, भूल मत जाना। इसको बोलते हैं क्या, अल्फा। ठीक, अगर ऐसे कहीं बना रहेगा तो इसको बोलते हैं बीटा। ये बेटा नहीं लिखा है, बीटा बोलते हैं इसको। उसके बाद यदि ऐसे कहीं बना है वाई जैसा, तो इसको बोलते हैं गामा। और सुनिए, इसी तरीके से एक ग्रीक लेटर होता है, ऐसे करके, ऐसे बनाकर ए जैसा, और ऊपर से ऐसे कर देते हैं, इसको पाई बोलते हैं। कैलकुलेटर में आपको दिख जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, PI, पाई। ठीक, अब सुनो, पाई की जो वैल्यू होती है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पाई की एक वैल्यू तो आपको देखने को मिलेगी 22/7। ठीक, ये इसकी असली वैल्यू नहीं है, ये नकली वैल्यू है। ये क्या बता रहे हो सर, सर ध्यान से सुनिए सर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने पाई का अप्रॉक्स वैल्यू कितना माना है, 22/7। ध्यान से सुन लीजिए, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू कितना है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कितना, कैसा वैल्यू है ये, अप्रॉक्स वैल्यू है, माना है हमने। मतलब ये पाई का वैल्यू 22/7 के आसपास, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनो, पाई का वैल्यू, अब तुमसे कोई बोलेगा ये क्या बता रहे हो, पाई का वैल्यू 22/7 क्यों ले लिया बताओ, तो तुम उसको बोलना, देखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 ली जाती है। तो बोलेगा अच्छा भाई, तुमसे बोलेगा फिर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो याद किसी को नहीं होता है, लेकिन तुम कैलकुलेटर में गूगल पे करके दिखा सकते हो ऐसे, कि पाई का जो वैल्यू होता है वो ये होता है क्या, 3.1415926539, और 3 डॉट लगा दो अपनी तरफ से पीछे। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो, लगा दो, कैलकुलेटर नहीं लगा के देगा तुम्हें। अब मुझे बताओ पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, जल्दी से बताओ। टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है, वाह भाई, 3 डॉट लगे हुए पीछे, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपको ये चेक करना है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, बताओ जल्दी से। रिकरिंग है। रिकरिंग कैसे, बताइए जरा कैसे रिकरिंग है, क्या रिपीट हो रहा है इसमें डेसिमल के बाद। नॉन रिकरिंग है। कोई डाउट है बताओ भाई, चेक कर लो ना, तुम्हारे सामने नंबर लिखा हुआ है, बताओ क्या 3 पॉइंट के बाद 1 हमने पहले लिया तो क्या 1 1 1 1 बार बार आ रहा है क्या, बताओ, या ऐसा आ रहा है कहीं 3.141414 ऐसा आ रहा है कहीं, या 3.141141 ऐसा आ रहा है कहीं 141, या 3.1415 फिर 1415 फिर 1415 ऐसा आ रहा है कहीं, आ रहा है क्या बताओ, बोलो 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 देख के बताओ, नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, बताइए। नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, तो आपने पूरी बात यहां लिख दी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब मुझे डिसीजन लेना है कि जो पाई है वो रैशनल है कि इरेशनल, अब बताइए, बोलिए। इरेशनल। इरेशनल, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सुन लो, जिसको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है वो रिकॉर्डिंग को कल देख के आएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखो फिर आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, क्योंकि आपकी 8th वाली आदत पड़ी होगी ना, मैं आप मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट क्लास हुई थी, जिसने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी आप जाके देख सकते हो, मैंने बोला था मैं आपको डेली नहीं बोलूंगा भाई, आपको नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग यही वाली आपको क्लास में भी 1 घंटे के बाद अवेलेबल हो जाएगी, घर में लगवाओ एक वाईफाई, अगर आपके पास डेटा कम है तो वाईफाई आपको आज के जमाने में लगवाना चाहिए मेरे ख्याल से, पढ़ाई करनी है तो ठीक। रिकॉर्डिंग देखिए जाके 2 क्रॉस पे, इसी ऐप में मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाओ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसी क्लास की जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है, वहां से देख के रिवीजन करके आओ दूसरे दिन। लेकिन आप करोगे क्या, आप पढ़ोगे नहीं टाइमली, फिर क्या होगा धीरे धीरे छूट जाएगा, छूट जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे, उठा के किताब साइड में फेंकोगे, और जो बैच आपने एनरोल किया यहाँ पे उसको छोड़ के चले जाओगे, यही होता है ना, फिर आप पढ़ाई से आपका ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि प्रेशर आएगा ना, डेली 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 प्रेशर आएगा, डेली डेली सिलेबस बहुत है, मैंने आपको बताया था बहुत सिलेबस है, खत्म ही नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए आप डेली पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ के आइए और क्लास में पार्टिसिपेट करिए, ठीक। ये 9th की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है, मैंने आपको परसों वाली क्लास में भी बताया था शायद, बहरहाल अब हम वापस आते हैं। तो बच्चों पाई की वैल्यू, पाई क्या हो गया बताओ, इरेशनल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि पाई तो भाई 22/7 होता है। सुनो अब पता है क्या लड़ाई हो जाएगी बच्चों की, एक बच्चे बोलेंगे कहेंगे सर पाई तो सर ऐसा है सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग सर, इरेशनल हो गया सर। दूसरा बच्चा बोलेगा सर पाई की वैल्यू सर 22/7 है सर, सर सर ये तो P/Q फॉर्म का है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, है। यस सर। तो बच्चा बोलेगा, लड़ाई कर लेगा बच्चा, बच्चा बोलेगा सर ये तो रैशनल नंबर है सर, भाई कह तो सही रहा है बच्चा, ये रैशनल नंबर है, लेकिन सर असली में क्या है सर ये, तो सर असली में इरेशनल है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो असली में कौन सा नंबर है, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है असली में, यस सर। तो सर वैसा क्यों लिखा है सर P/Q फॉर्म का, भाई अभी तो बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अप्रोक्स, भाई एक बार बताओ, आलू लेने आप बाजार में जाते हो, आलू लेने है ना, या कोई भी आप मटेरियल बाजार में खरीदने जाते हो, आलू अगर ज्यादा हो गया या कम, एक आलू कम हो जाएगा तो लड़ाई कर लोगे क्या उससे, बताओ। आपने बोला भैया 1 किलोग्राम आलू दे दो, तो वो बेचारा ऐसा तराजू में तौलेगा उसको, है ना, 10 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम कम हो जाएगा, तो क्या तुम लड़ाई कर लोगे वहां पे, बताओ। तुम अप्रोक्स आलू लेके आते हो ना 1 किलोग्राम, एग्जैक्ट आलू ले आओगे 1 kg, एग्जैक्ट तो कोई ला ही नहीं पाएगा, चाहे 1 ग्राम कम हो चाहे 1 ग्राम ज्यादा हो, समझ रहे हो। तो वही चीज है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये हमने अप्रोक्स वैल्यू मानी हुई है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो भैया ये वाली बात नहीं माननी हमको कि पाई रैशनल है, पाई तो ये रही इसकी असली वैल्यू, जो कि और भी आती चली जाएगी, हमें नहीं पता, बहुत सारे नंबर्स आते चले जाएंगे। कोई डाउट है सर बताइए, हाँ सर बताइए। जहाँ 22/7 लिखा होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर ही मानेंगे।
हाँ उसको रैशनल मानोगे आप, लेकिन आप उनको ये भी बता देना कि भैया हमने अप्रॉक्स माना हुआ है पाई का वैल्यू 22/7, ये उनको बोल देना, लिख देना अपनी कॉपी में, इट इज अप्रोक्सीमेटली, इट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई, द एग्जैक्ट वैल्यू, द नेचर ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो फाइनली पाई इज इरेशनल, लिखोगे आप यही। ठीक है सर। कोई डाउट है बताइए। अब इस क्लास को अभी हम यहाँ एंड करेंगे, आपको क्या करके आना है, ध्यान से सुनो, आपको भाई पढ़ के आना है, इतना भूल मत जाना, इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, जाइए।